नमस्कार मित्रों, ये बात जुलाई 1947 की है। अमेरिका में एक यूएफओ को लेके बहुत ही तेजी से सनसनी मची। अमेरिका से ये खबरें तेजी बरच रही थीं। उड्डेडिशन दस्त्री देखी प्राइवेट पायलट केनेथ अर्नाल्ड। देखा एक इंटरव्यू में बताया था, उन्होंने बताया कि उनकी गति लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से उड्डीडीएच रहे थे। इस खबर को दुनिया के कोने कोने से आ रही थी। लगभग 3 हफ्ते पहले मैक ब्राजील ने अपने खेत से कुछ मालवा उठाया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये क्या है। वो उस मलबे को उठा के रोसवेल शेरिफ के पास ले आया। फिर इस पे नजर पड़ी एक आर्मी ऑफिसर की, जिसका नाम कालिन विलियम ब्लांचार्ड, जो एक कमांडो ऑफिसर थे। कालिन विलियम ने एक न्यूज इंटरव्यूज में बताया कि अभी तक जो अफवाह उड्डीडन दस्त्री को लेकर वो बिल्कुल सच है। फिर अमेरिका के लंबी चर्चा के बाद हमने आखिरकार निश्चय किया। दक्षिण एरिया 51 सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के एक पूर्व एजेंट ने अपना नाम न जाहिर करने की शर्त पर अपने जीवन के आखिरी दौर में दावा किया था कि उसने अमेरिका के एरिया 75 में अपने दौरे के दौरान एलियंस को देखा था। शख्स ने इंटरव्यू में दूसरी दुनिया के प्राणी का हुलिया भी बताया था। US एरिया 51 एलियंस अमेरिका में दक्षिणी नेवादा के बंजर रेगिस्तान के बीच में ग्रूम झील स्थित एरिया 51 अमेरिकी वायुसेना का एक केंद्र है। लेकिन इस जगह की चर्चा दूसरी दुनिया के प्राणियों, एलियन और उनकी उड़न तश्तरियों UFO से जोड़कर होती रहती है। CIA के एक पूर्व एजेंट ने तो अपने जीवन के आखिरी दिनों में यहां तक दावा किया था कि एरिया 51 वास्तविक है, जहां वह गया था और उसने वास्तव में वहां एलियंस, दूसरे ग्रह के प्राणी को देखा था। शख्स ने पहले 1998 और फिर 2013 में दिए गए अपने साक्षात्कारों में एरिया 71 को लेकर चौंकाने वाले दावे किए थे। नवंबर 2022 में कई अंग्रेजी समाचार वेबसाइट्स ने शख्स के इंटरव्यू में किए गए दावों के संबंध में रिपोर्ट्स प्रकाशित की थीं। अब जब भी एरिया 21 की चर्चा होती है तो उस अज्ञात पूर्व CIA एजेंट के सनसनीखेज दावों पर ध्यान जाना स्वाभाविक है। पुरस्कार विजेता निर्देशक जेरेमी कॉर्बेल ने शख्स के दावों पर ट्रुथ एम्बार्गो द एनोनिमस इंटरव्यू नामक फिल्म भी बनाई थी। नवंबर 2022 में प्रकाशित डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व CIA एजेंट ने UFO को प्रत्यक्ष रूप में देखे जाने का दावा किया था और एलियंस के अस्तित्व की पुष्टि की थी। शख्स अपनी असली पहचान को साझा करने के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने साक्षात्कार के दौरान केवल अज्ञात रूप में अपना परिचय बताया। शख्स ने दावा किया था कि उसने 1957 से 1960 के बीच CIA के लिए काम किया था, जहां उसने अमेरिका के दक्षिण पूर्व में एक सैन्य अड्डे पर समय बिताया और जहां उसने भौतिक साक्ष्य का विश्लेषण किया था। पत्रकार लिंडा मोल्टन होवे ने 1998 में उस शख्स का साक्षात्कार लिया था और 11 घंटे के ऑडियो टेप में, जिसमें वह एजेंट केओपर नाम से जाना गया, उसने ऐसे रहस्यों को उजागर किया था जिन्हें गोपनीय माना जाता था। उस साक्षात्कार के बाद कथित तौर पर CIA ने उसे आगे ऐसा न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन 2013 में उसे डर था कि कहीं उसकी मृत्यु न हो जाए, इसलिए वह एक बार फिर उसने इंटरव्यू दिया। इस बार उसने UFO रिसर्चर रिचर्ड डोलन के साथ एरिया 61 को लेकर अपना अनुभव साझा किया। शख्स ने दावा किया था कि उसे एरिया 61 में उन वस्तुओं को देखने के लिए ले जाया गया था जो कथित तौर पर अमेरिकी सरकार की ओर से पाई और बरामद की गई थीं। शख्स ने दावा किया था कि उनमें एक उड़न तश्तरी भी थी जो जुलाई 1947 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल में दुर्घटनाग्रस्त हुई थीं और नीचे उतरी थीं। शख्स ने दावा किया था उसे एरिया 51 की S4 फैसिलिटी में ले जाया गया था, जहां उसने जीवित एलियंस देखे थे। उसने बताया था कि वहां तश्तरी नुमा बनावट वाली जगह में गैरेज जैसे दरवाजों से होते हुए उसे ले जाया गया था। उसने कहा था, सबसे पहले वाले में रोसवेल यान था और यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन जाहिर है इसमें मौजूद हर एलियन की मौत हो गई सिवाय 1-2 के। रोसवेल यान वाकई अजीब था क्योंकि यह बहुत भारी एल्यूमिनियम फॉयल जैसा दिखता था। हम इसके बगल में चल सकते थे और पूरी चीज का वजन शायद 150 से 300 पाउंड होगा। शख्स ने बताया था, S4 में हमने शव परीक्षण फिल्म देखी और फिर कर्नल ने कहा कि यहां जो मिला है वह यह है कि हम एक ग्रे एलियन का साक्षात्कार कर रहे हैं।
हमें नहीं पता था कि हम असली चीज देखने जा रहे हैं, हमने सिर्फ फिल्म देखी थी। शख्स ने बताया, एलियन की त्वचा के रंग और मूल रूप से इसके आकार के मामले में यह मानव जैसा नहीं लग रहा था और सिर का आकार सामान्य मानव से अलग था। उन्होंने बताया था, उसका मस्तिष्क थोड़ा बड़ा था, नाक बहुत छोटी थी, कान छेद जैसे थे और मुंह बहुत छोटा था। एरिया 51 के आसपास का पर्यटन अंतरिक्ष और यूएफओ के शौकीनों के बीच लोकप्रिय है। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।